नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। शिवपुरी के पिछोर में गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन पिछले 2 सालों से गरीब आदिवासियों को राशन नहीं दे रहा है और गौरतलब है कि प्रदेश शासन की ओर से कोरोना काल में गरीब हितग्राहियों को 3 महीने का राशन निःशुल्क बांटा जाना था, लेकिन सेल्समैन ने राशन नहीं बांटा है, जिसकी शिकायत हितग्राहियों ने एसडीएम से की, जिसके बाद एसडीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमें सर यही समस्या है कि हमें कोई गल्ला राशन पानी नहीं मिल रहा है कंट्रोल से। क्यों नहीं मिल रहा? अब यही जाने सेल्समैन क्यों नहीं देता है, कहता है आ ही नहीं है गल्ला। अच्छा। हाँ, अब कर रहे हैं सर, अब जैसे हम पे बढ़ रही है जैसे कर रहे हैं, अब कोई मंजूरी लग नहीं रही है। क्यों? लॉकडाउन में लगे नहीं रही। हाँ। ना हम न कर पा रहे, हम बाहर निकल नहीं पा रहे लॉकडाउन में। अब बच्चों को लगे हैं पालने सर, अब ऐसी मजदूरी करके थोड़ी बहुत गाँव नहीं में। ये समस्या है कि राशन हमें आ रहा है वो दे नहीं रहा हूँ। राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा हूँ। क्या बोलता है सेल्समैन? नैया भगा देते हैं। क्यों नहीं बांट रहा है राशन? अब पता नहीं का बेच देता है तो का चोरी से बेच देता हाँ है? बेच देता है। मतलब राशन की कालाबाजारी करता है। हाँ, कब से परेशान हो आप लोग? हम बहुत साल बस ज्यादा ही हो गई परेशान हो तो कार्ड लेकर जा सो भगा देते है। राशन नहीं देता? नहीं देता। कल रात में मेरे पास फ़ोन आया था रात के 9 बजे कि आसपुर में कुछ शिकायत है, राशन नहीं मिला है। तत्काल ही फूड इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया था कि आप मौके पर जाए, सुबह से जांच करें। अभी मैंने फूड इंस्पेक्टर जानकारी ली है तो उसने ये कहा कि वो मौके पर बैठा हुआ है, जांच कर रहा है। तो ये जो लोग अभी मेरे पास शिकायत करने आए ये भी वहीं जाके अपने बयान दें और कार्रवाई में सहयोग करें, और जैसे ही जाँच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस दौरान शासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे हितग्राही जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है या जिनका आर्थिक रूप से व्यापार बंद हो गया है, आर्थिक समस्याएं सामने आ रही हैं, उनके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा और राशन निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो कि अभी भी अपनी मनमानी दिखा रहे हैं और एक लंबा वक्त हो गया है राशन पहुंचना तो दूर, यदि हम यहाँ पर सेल्समैन की बात करें तो कालाबाजारी इस पूरे मामले में की जा रही है। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पूरे मामले को समझेंगे। सचिन, शिवपुरी के पिछोर की ग्राम पंचायत आसपुर का ये मामला हमारे सामने आया है, जहां पर ये जानकारी मिल पा रही है कि एक लंबा वक्त हो गया है, जो हितग्राही हैं, जो गरीब हैं, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। जी सुनील, आपको बता दूं ये मामला पिछोर क्षेत्र का है और आसपुर पंचायत के कुछ मजदूर एसडीएम महोदय के पास अपनी शिकायत को लेके आए थे, अपनी पीड़ा को लेके आए थे। लेकिन उसके बाद एसडीएम महोदय से शिकायत करने के बाद उन्होंने एक जांच का आश्वासन भी दिया है। इन गरीबों को कोरोना काल में ना तो ये मजदूरी करने जा पाए और घर पे ही जब राशन की दुकान पे ये जाते हैं तो इन्हें राशन सेल्समैन राशन देने से इनकार कर देता है। इस की वजह से इनके बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। इस तरह इन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है सुनील। बिल्कुल, लेकिन मैं सचिन ये भी आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम अधिकारियों की बात कर लें तो क्या अधिकारियों के द्वारा कोई मॉनिटरिंग इन मामले में नहीं की जाती? ऐसे पहले मामले सामने नहीं आए, इसके पहले तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं और यदि शिवपुरी को हम छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी कुछ यही तस्वीरें सामने आई हैं। अब सवाल ऐसे लोगों पर उठता है कि क्या अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती? जी, निश्चित तौर पे अधिकारियों द्वारा कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधिकारियों की मिली भगत से ही सेल्समैन इतने जो है राशन की कालाबाजारी भी कर देते हैं। अगर अधिकारी समय पर मॉनिटरिंग करें और समय पर राशन वितरित हो तो ऐसे मामले सामने आएंगे ही नहीं सुनील। लेकिन सचिन, यदि हम बात करें उचित मूल्य की तो यहाँ पर उचित मूल्य की जो दुकान है वहां पर सेल्समैन मनमानी कर रहा है। क्या अधिकारी कभी यहाँ पर पहुंचे? जैसा कि जानकारी हमारे पास ये भी है कि एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी, अधिकारी जैसे ही एसडीएम महोदय ने कार्रवाई का आदेश दिया है तो फूड इंस्पेक्टर को इस बात के लिए बोला है कि जाके जांच करें। लेकिन बात वही आज सामने आती है कि ये सब एक ही थाली के बैगन है, क्योंकि ये मिलीभगत अधिकारियों की रहती है। जांच के नाम पे वे सिर्फ खाना पूर्ति कर देते हैं, न ही उन सेल्समैनों को हटाया जाता है, न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। तो क्या ये मान लिया जाए जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है ऐसे सेल्समैनों को, ऐसे दुकानदारों को? जी, निश्चित तौर पे तभी तो इतनी बड़े जो बात सामने आ रही है कि ना ही आदिवासियों को, गरीबों को, बात अभी आसपुर की है, उससे पहले भी मैंने नाथ का
एक कवरेज किया था। नाथ गांव में भी यही समस्या आ रही थी कि जहां आदिवासियों को राशन नहीं मिल रहा है, वो राशन लेने जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, उनके हिस्से का जो राशन होता है उसकी कालाबाजारी की जाती है। इसके साथ साथ ये जो आदिवासी वर्ग होता है जो 4 महीने चैत फसल काटने के लिए बाहर जाते हैं मजदूरी करने, वो 4 महीने का भी राशन इनका पूरा खत्म हो जाता है और कागजों में बिल्कुल दर्शा दिया जाता है कि राशन वितरण किया गया है। अब मुझे ये बताइए सचिन, यदि आदिवासियों की हम बात करें या ऐसे हितग्राहियों की बात करें जिन्हें राशन मिलना चाहिए था, अब आखिर ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि लंबा वक्त हो गया है, कोरोना महामारी का दंश हमने देखा है, आर्थिक रूप से व्यवस्थाएं तो हर व्यक्ति की बिगड़ गई है। जी, अब भाई गरीब आदिवासी लोग हैं या और ग्रामीण लोग हैं, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, शिकायत के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये शिकायत ही करते हैं, उसके बावजूद भी इनकी शिकायतों को कोई गौर से नहीं फरमाया जाता, न ही इनकी शिकायतों पर कोई सख्ती से कार्रवाई की जाती है। सुनील, विधायक यदि हम बात करें तो केपी सिंह यहाँ से पिछोर से विधायक हैं, क्या विधायक महोदय से कभी आपने मिलने की कोशिश करी? क्या आपकी कभी उनसे बातचीत हुई इस विषय को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, विधायक जी बिल्कुल इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं। ऐसे ही मामले पहले जब सामने आए थे तब विधायक जी ने ऐसे कई दुकानदारों, सेल्समैनों को पद से हटा दिया था। अब ऐसे कुछ और सेल्समैन जो बचे हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, विधायक जी बिल्कुल गंभीरता से इस बात को लेते हैं और अपने क्षेत्र का भी विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन बात यह है कि उन तक अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेके पहुंचता है। चलिए, बिल्कुल सचिन बने रहिएगा हमारे साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अशोक लिटोरिया जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार सर, नमस्कार। अशोक जी, शिवपुरी के पिछोर ग्राम पंचायत आसपुर का ये पूरा मामला है सर। यहाँ पर कई ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें इस कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस दौरान भी लोगों को जो राशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है और उचित मूल्य की जो दुकान है वहाँ के सेल्समैन मनमानी कर रहे हैं। क्या आपको इस मामले की जानकारी है? जी, जानकारी हुई है मुझे और मैंने SDM साहब से शिकायत भी की है। हमारे विधायक तक भी शिकायत पहुंच गई है। SDM साहब शिकायत की, वो जांच करवा रहे हैं। इसके बाद वो दंडित करें और SDM साहब किसी तरह का कदम नहीं उठाते तो हम कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलके धरने पर बैठेंगे, हड़ताल करेंगे और इनका विरोध करेंगे प्रशासन का। ठीक है सर, विपक्ष का तो दायित्व ये होता है कि धरने पर बैठे प्रदर्शन करे, अपनी आवाज उठाए। लेकिन मुझे ये बताइए, तकरीबन कितना वक्त हो गया ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है? आपने बोला कि जैसा आपको इस मामले की जानकारी है, तो बताइए कितना वक्त हो गया है? ये क्या है कि कोरोना काल में ही ये हुआ, अभी जाना आना तो कहीं था नहीं सर। कोरोना काल में जब आपके माध्यम से, सत्येंद्र भट्ट के माध्यम से आप TV पे जब खबर चली तो हम लोग वहां पर देखने गए तो उस तरह से ये पूरा कृत्य पता चला। हम लोगों ने गांव-गांव जाकर देखा, कार्यकर्ताओं ने, तो इनका ये पूरा कृत्य। तो ये खबर चली, उसके बाद आप गांव वालों के पास गए, उसके बाद आदिवासियों के पास गए। क्या इसके पहले कभी आप आदिवासियों से मुलाकात करने नहीं पहुंचते हैं, जानने नहीं पहुंचते कि आखिर क्या उन्हें समस्याएं सामने आ रही हैं? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं आई पहले सर। तो सूचना नहीं आई तो हमें जाना चाहिए ना सर लोगों के पास। और मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, ये सिर्फ कोरोना महामारी की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 2 साल से यही स्थिति है। नहीं, क्या है सर, पिछोर में 72 ब्लॉक है, 72 पंचायत है सर। तो इनमें कुछ लोग जहाँ पर शिकायत की, हम लोगों ने बराबर सामने खड़े होकर बटवाया और कुछ लोगों की शिकायत हुई तो उसकी SDM से की सर। अब चूंकि प्रशासन साहब भाजपा का है, अगर हम लोग ज्यादा किसी तरह की जबरदस्ती या दबाव बनाते हैं तो हम लोगों को मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। तो सर, विपक्ष का दायित्व आखिर क्या होता है, ये भी मुझे समझा दीजिए। यदि आप कह रहे हैं कि सरकार BJP की है, आप लोग आवाज नहीं उठा सकते, तो विपक्ष आखिर क्या कर सकता है? क्यों नहीं सर, उठा रहे हैं ना, बराबर मुद्दा उठा रहे हैं, बराबर उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो आप ये कह रहे हैं सर कि ज्यादा हम प्रदर्शन करेंगे, हो हल्ला करेंगे तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अब ऐसे में कैसे करेंगे आप हो हल्ला और हंगामा? करना हो वो करे, अगर उनको जो भी करना हो सर वो करे, हम तो अपना कार्य करेंगे सर। चलिए ठीक है, BJP से रिएक्शन ले लूंगा, बने रहिएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष पिछोर से राहुल रहोरा जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। राहुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ भाई साहब। राहुल जी, बात कर रहा हूं शिवपुरी के पिछोर की ग्राम पंचायत आसपुर की। मुझे ये बताइए, सरकार तो BJP की है, अब BJP सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें पिछले कुछ वक्त से 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, मतलब है कि खाने के भी लाले पड़े हैं, ऐसे लोगों को राशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर राशन नहीं दिया जा रहा है, उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन मनमानी कर रहा है। जी सर, बात सही है, भाजपा सरकार तो बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है और रोजगार भी दे रही है, लेकिन क्या है कि बीच में सेल्समैन कालाबाजारी कर रहे हैं।
बीच में सेल्समैन बाजारी कर रहे हैं। इनको हम क्या है कि एक दो सेल्समैनों से बातचीत करने भी जाते हैं, लेकिन क्या है कि इनकी ये गलतियां पाई जा रही हैं हर जगह। तो गलतियां पाई जा रही हैं, तो गलतियां कब तक की जाएंगी? कब तक लोगों को ऐसे ही ठगा जाएगा? और जो राशन दिया जाता है शासन के द्वारा उसकी कालाबाजारी की जाती है। इनकी हम बराबर शिकायतें भी करते हैं। कब करेंगे शिकायत सर? और मुझे ये बताइए कि कितना वक्त हो गया ऐसे मामले सामने आते हुए? नहीं, बराबर शिकायत करते हैं इनकी हम। कहाँ शिकायत करते हैं आप? एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब, कितनी शिकायत कर दी आपने? बताइए कितनी शिकायत कर दी? हमने 2-3 शिकायतें की हैं। और 2-3 शिकायतों के बाद क्या हुआ? अभी 2-3 शिकायतों के बाद अभी हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग सुधार पे आ गए हैं। जो सेल्समैन थे सही चल रहे हैं, लेकिन उनका हुआ कुछ नहीं है, लेकिन सुधार पे आ चुके हैं। नहीं तो ऐसा कोई कर्मचारी, ऐसा कोई अधिकारी, मुझे ये बताइए ना, जो गलती पर गलती किया जा रहा है और हम सरकार में होने के बावजूद भी, विपक्ष यदि मैं बात करूं तो विपक्ष तो कह रहा है कि हम आवाज उठाते हैं, आवाज दबा दी जाती है, लेकिन हम लोग सत्ता में बैठे हुए होने के बावजूद भी उनको सिर्फ क्या समझाइश ही देते रहेंगे। और मुझे ये बताइए कि तकरीबन कितना वक्त हो गया कुछ इसी तरह का मामला आपके संज्ञान में आए हुए? जी अभी 1 साल हो गया कम से कम। ये मान लो कि 1 साल हो गए। 1 साल से यही चल रहा है? नहीं, 1 साल ये नहीं चल रहा है। जो मैंने शिकायतें की थी ना, उसके लिए 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन जिसकी मैंने शिकायतें की थी ना, वो लोग सुधार पे हैं। लेकिन अभी ये भी हो रहा है कि कुछ लोग पहले ये मजदूरी करने बाहर चले जाते थे, उनका जो राशन पानी रहता था ये सेल्समैन वगैरह खा लेते थे। इसमें अपन ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके घर वालों को मिल जाए। मैं सर आपको पहले तो आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, ये पिछले 1 साल की बात नहीं है, पिछले 2 साल की बात है, और 2 साल से कुछ यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अब मुझे ये बताइए कि आखिर हमारा शासन प्रशासन क्या इन सेल्समैनों, कर्मचारियों, अधिकारियों के सामने झुक जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। तो फिर उन्हें सही कब किया जाएगा? दंड क्यों नहीं दिया जाता है? कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? सेल्समैन अपनी मनमानी करता है। एक सेल्समैन, एक उचित मूल्य का कर्मचारी, उचित मूल्य की दुकान का कर्मचारी अपनी मनमानी आखिर कैसे कर सकता है सर? जिस सेल्समैन के पास मैं जाता हूं सर, तो ये मान लो कि अगर उसको दंड भी नहीं मिला तो ये है कि अगले माह से वो सही चलने लगते हैं। तो जाइए फिर आप। आसपुर के मैं बात कर रहा हूं, आसपुर की आपको जानकारी है या नहीं है? पिछले 2 साल से कुछ यही तस्वीर सामने आ रही है और लोग शिकायत कर रहे हैं, हर अधिकारी के पास जा रहे हैं, कर्मचारी के पास जा रहे हैं कि सेल्समैन को हटाओ या तो समझाइश दी जाए, लेकिन अभी तक समझाइश नहीं दी जाती है। मेरे लिए है जानकारी है, आसपुर की मेरे लिए जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा एक्शन इसलिए नहीं लेता हूं कि पिछोर मंडल में नहीं आता है आसपुर। अरे सर मुझे ये बताइए, नैतिक मूल्यों के आधार की मुझे बात बताइए। आप तो आपके क्षेत्र में आए या नहीं आए, इन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं? यदि आपके क्षेत्र में नहीं है या आपके संपर्क में नहीं तो आप कुछ नहीं करेंगे इनके लिए, ये मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, अशोक जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक जी, आपने अभी राहुल जी को सुना, जिनका ये कहना है कि कई ऐसे सेल्समैन हैं जिनकी शिकायत मैं कर चुका हूं और उसके बाद वो ठीक हो गए हैं। अब ये वो कह रहे हैं राहुल जी, तो आप देखिए ना, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ वाकई में ऐसा चल रहा है 1 साल से। तो हम लोग तो साहब विरोध करते ही, हमारे पास विरोध करने के अलावा और क्या है अधिकार, बताओ आप। हम धरना दे सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सेल से हटाने की बात कर सकते हैं, गरीबों के साथ आवेदन साहब एसडीएम को दिलाते हैं, यही हम काम कर सकते हैं, बाकी और ज्यादा अधिकार तो हमें नहीं। तो आप ये भी बताइए ना, ये जो वक्त चल रहा है कोरोना महामारी का, इस दौरान आप लोगों ने क्या सहायता करी ऐसे लोगों की? नहीं, हमने अपने लोग साहब पिछोर क्षेत्र में जैसे अधिकतर गांव में जाके साहब हमने बंटवाया अनाज, दिलवाया, लेकिन कुछ लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं तो उन तक नहीं पहुंच पाए साहब किसी कारण से। जैसे आसपुर का क्षेत्र साहब वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहां तक नहीं पहुंच पाए, बाद में अब पता चला। नहीं तो ये बैकवर्ड एरिया है क्या, इसीलिए ऐसे लोगों की अनदेखी की जा रही है, इनके प्रति लापरवाही बरती जा रही है सर, क्षेत्रवासियों के प्रति? सर आप सही कह रहे हैं, यही है बिल्कुल माहौल, सही कह रहे हैं सर आप। चलिए राहुल जी से जवाब ले लूंगा। राहुल जी, कांग्रेस तो दावा कर रही है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा, सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। हमारे विपक्ष के ही हैं सेल्समैन, क्योंकि जब जो सरकार 15 महीने कांग्रेस की चली है ना, उसी के बनाए हुए सेल्समैन है। अगर हमारा सेल्समैन कोई बनाया हुआ होता तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं हो सकता था। तो अब तो आप लोग सत्ता में है ना सर, क्या मुझे ये बताइए, हम इस आधार पर बातचीत करेंगे कि कौन सा सेल्समैन कौन सी सरकार का है? कांग्रेस की सरकार का अलग सेल्समैन है तो वो बीजेपी की बात नहीं सुनेगा, बीजेपी सरकार का सेल्समैन है तो वो कांग्रेस की बात नहीं सुनेगा, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ऐसा ही चल रहा है, मतलब यहाँ एक भी सेल्समैन भारतीय जनता पार्टी का पक्षधारी नहीं है। तो सत्ता में तो आप लोग है ना सर, सत्ता में तो आप लोग है ना, एक सेल्समैन भारी पड़ रहा है क्या पूरी भाजपा पर?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भारी नहीं पड़ रहा है। ये क्या है कि बदमाशी करके, चापलूसी करके कालाबाजारी कर दे रहे हैं। तो कार्रवाई करने का भी हक सरकार का होता है, सरकार कार्रवाई करे। बिल्कुल होता है, मैंने बोला तो है आपसे कि जिन जिन की बात हमारे पास शिकायतें आई हैं, हमने उन पर दबाव डाला है और उनकी कंप्लेंट की है, तो वो सुधर चुके हैं। और जो लोग आज भी ऐसा कर रहे हैं, उनकी भी आगे जाकर कार्रवाई कराएंगे हम। चलिए बताइए, कौन से अधिकारियों के पास गए? यशोधरा राजे सिंधिया जी प्रभारी मंत्री हैं शिवपुरी से, कभी इनसे मुलाकात किया आपने? नहीं, हम एसडीएम साहब के पास शिकायत लेके गए हैं। और एसडीएम से तो एसडीएम महोदय ने तो आश्वासन ही दिए होंगे। हमारे जो पुराने सेल्समैन हैं, जो कि ईमानदारी से काम कर रहे थे, 15 माह सरकार कांग्रेस की चली, जब उनको हटा दिया गया था। तो जो सेल्समैन आए हैं उन्हें ईमानदारी का पाठ कौन पढ़ाएगा? उन्हें ईमानदारी का पाठ हमारे विधायक जी पढ़ाएंगे। तो विधायक जी को तो जानकारी भी नहीं होगी। जानकारी है विधायक जी को? गए थे आप? सेल्समैन कैसे बन गए? नहीं तो आप गए थे, आप गए थे विधायक जी के पास? एक एक व्यक्ति के पास 2-2 कंट्रोले हैं। इसकी देन है, विधायक जी की देन है। नहीं, विधायक जी की देन है तो अच्छी बात है ना, ये तो जानकारी है फिर विधायक जी को। लेकिन उसके बाद क्या आप गए? और अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन राहुल जी, लगातार आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे अगले सवाल का जवाब देने का प्रयास करिए। यदि मैं अधिकारियों की बात कर लूं तो क्या इन सेल्समैनों को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है? जी। कौन से ऐसे अधिकारी बताइए? केवल एसडीएम साहब के पास मेरी बातचीत हुई थी और कहीं ना कहीं इनकी अधिकारियों से लिंक रहती है, क्योंकि जो मैं अधिकारियों से बात रखता हूं तो उनको कैसे भी सुधर जाते हैं, अचानक घबरा जाते हैं और फिर सही करने लगती हैं। शिकायत तो हम गुप्त में कर रहे हैं ना। नहीं, शिकायत तो आप कर रहे हैं तो शिकायत तो करनी पड़ेगी ना। सरकार में बैठे हैं, शिकायत नहीं करेंगे क्या आप? बिल्कुल करेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, तो ऐसे लोगों को भी सही करिए। और 2 साल यहाँ पर हो गया है, जो क्षेत्र है आसपुर का, ये पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, क्या इसलिए इस क्षेत्र के प्रति लापरवाही बरती जा रही है? पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये 2019 से माहौल खराब हुआ है, जब से कांग्रेस की सरकार आई है। अच्छा, 15 माह सरकार चली कांग्रेस की, जब से ये माहौल खराब हो गया। नहीं, पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और जानकारी तो हमारे पास ये, ठीक है, आपका ये कहना है 15 महीने की सरकार चली, जानकारी तो हमारे पास ये कि 2 साल से कुछ ये स्थितियां बनी हुई हैं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि अभी भी सेल्समैन बचे हुए हैं, जो वो 15 माह में बना हुए हैं सेल्समैन। अरे सर, ये 2 साल का वक्त ज्यादा होता है या 15 महीने का वक्त ज्यादा होता है? पहले तो ये बताइए। 2 साल का वक्त 2 साल का वक्त ज्यादा होता है ना। तो वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 साल से स्थितियां वही है सर। 15 महीने की बात छोड़ दीजिए आप, 2 साल, पिछले 2 साल बोलिए। सरकार कौन सी सन में बदली थी? 2018 में चेंज हो गई थी ना। तो अभी कौन सी चल रही है? 2021 चल रही है। मैं सर आपकी, अभी सरकार को कितना वक्त हो गया है? सरकार को चेंज हुए हो गए हैं 1 साल 3 महीने। और 15 महीने से कांग्रेस की सरकार थी। और उसके पहले किसकी सरकार थी? सरकार तो चली है ना। उसके पहले किसकी सरकार थी आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब ऐसा नहीं हुआ था। तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद ऐसा होने लगा है। जो सेल्समैन चेंज कर दिए गए हैं। चलिए ठीक है, मान लेता हूं मैं आपकी बात, लेकिन अब नैतिक मूल्यों पर आप क्या कर सकते हैं इनके लिए, ये बताइए। मैं ये कर सकता हूं इनके लिए कि जो जिस भी व्यक्ति को राशन नहीं मिला है, मैं उनके लिए राशन दिलवाऊंगा। और जो सेल्समैन काला बाजारी कर रहा है, उनकी मैं शिकायत करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ से नहीं, ऊपर से कैसे भी न कैसे उनको दंड दिलवाऊंगा, लेकिन उनका राशन उनके लिए दिलवाऊंगा। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। और आप बेहद जागरूक मुझे लग रहे हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष, अच्छी बात है, आपको जागरूक होना भी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो फॉलो करते हैं आपको और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो लोगों तक राशन जरूर पहुंचेगा। सचिन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि बात करें आप बीजेपी कांग्रेस की, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है, लेकिन राहुल रहोरा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ये मानना है कि कांग्रेस की सरकार जब आई थी उस वक्त कुछ सेल्समैन बदल गए थे और उसके बाद से यहाँ की कुछ यही स्थितियां हैं। जी सुनील जी, ये बात सही है कि जैसी कांग्रेस की सरकार आई थी कि स्थिति बदली थी। कुछ सेल्समैनों की शिकायत विधायक जी के पास पहुंची थी, तो विधायक जी ने मीटिंग करके अधिकारियों की उन सेल्समैनों को हटाया था, जिनकी बार बार शिकायत मिल रही थी काला बाजारी की, तो उनको हटा दिया गया था। फिर कुछ नए लोगों को मौका दिया था कि अब ये जो दुकानें पर सही से राशन वितरण करेंगे, सही से लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे, उन गरीब आदिवासियों को खाद्यान्न देंगे, लेकिन उनकी भी फिर ऐसी शिकायतें मिलने लगी, तो ये मामले सामने आने लगे। जैसे नाद की बात करें, नाद पंचायत में
वेद प्रकाश गुप्ता एक सेल्समैन है, जो उप सेल्समैन को वहां रखे हुए है, वो बार बार इस तरह की हरकत करता है। जहाँ आदिवासी बस्ती में मैंने जाके जब कवरेज किया था, उन्होंने बताया था कि सेल्समैन पूरे जो है खाद्यान्न की कालाबाजारी कर देता है, हम लोगों को राशन नहीं देता है। तो इस तरह की शिकायतें बारंबार आती रहती हैं। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। तहसीलदार महोदय जुड़ चुके हैं नरेश चंद्र गुप्ता जी पिछोर से। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। नरेश जी, शिवपुरी के पिछोर ग्राम पंचायत आसपुर की मैं बात कर रहा हूं। आपको भली भांति इस मामले की जानकारी होनी चाहिए। एक लंबा वक्त हो गया सर, यहाँ पर उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन मनमानी कर रहा है। और यदि मैं बात करूं हितग्राहियों की, जिन्हें सरकार के द्वारा राशन मुफ्त में बांटने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है सर। चलिए, अभी हम लोगों ने जांच की है जी, और उसका अधिकार क्षेत्र एसडीएम है, तो उसको जांच रिपोर्ट उनको दे दी है, जांच चल रही है, वो कार्रवाई करेंगे। एसडीएम सर कार्रवाई कब तक की जाएगी? क्या इस विषय में कोई जानकारी है आपके पास? करेंगे हैं? ये हम नहीं बता पाए। ये एसडीएम पिछोर के अधिकार क्षेत्र का है भाई। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन आप तहसीलदार है पिछोर के, नैतिक मूल्यों के आधार की यदि मैं बात करूं तो क्या आप कुछ कर सकते हैं इनके लिए? वितरण हो रहा है और जांच करके जो तथ्य थे वो मैंने एसडीएम पिछोर को बता दिए। मतलब आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? नहीं, मैंने किया है ना वहाँ, क्यों नहीं किया? क्या किया है? कर सकते हैं? क्या किया है? क्या चाह रहे हैं आप बताएं? नहीं तो मैं तो यही चाह रहा हूँ ना, ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा, अब ये कहाँ जाएं? हाँ, तो राशन मिल रहा है ना, राशन वितरण हो रहा है। तो राशन वितरण हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल से नहीं मिल रहा सर ऐसे लोगों को राशन। मैं तो अभी 2 माह से आया हूँ भाई। कितना टाइम हो गया? सुनिए पहले जी, आप पहले ये जानकारी ले लीजिए कि मतलब इसका अधिकार क्षेत्र किसको है। ये तो सर मुझे पता है कि अधिकार क्षेत्र एसडीएम का है, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के तमाम प्रतिनिधि जुड़े रहे, जिनका भी यही कहना है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब ऐसे लोगों को जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है, ये क्या कर सकते हैं, और नैतिक मूल्यों के आधार पर आप इनके लिए क्या करेंगे? अरे आप नहीं बोलते जा रहे हो, क्या बात है भाई? सुन लीजिए। हाँ बोलिए। भला अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है, तो चल रही है। अगर होगी तो उसको, अगर गलत होगा तो कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो मतलब गलत नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी भी जानकारी हमारे पास नहीं है। गलत क्या नहीं कर रहा मतलब ये कैसे सिद्ध कर दिया आपने? नहीं तो आप बताइए ना, यदि सही कर रहा होता तो लोग शिकायत करने क्यों आते? ना तो गलत की रिपोर्ट भेज दी ना कि उसको कम तौल रहा है, ऐसा वैसा, तो वो रिपोर्ट पूरी दे दी ना। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। राहुल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। राहुल जी, आपने सुन ही लिया होगा तहसीलदार महोदय को, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई की जाएगी एसडीएम के द्वारा। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी सामने आता है कि ये लोग अब करें तो क्या करें? ये लोग चाहे तो कुछ भी हो सकता है सर। क्या हो सकता है? जो पुराने सेल्समैन है, जो पुराने सेल्समैन है, तो उनके लिए वो धरना पे तक बैठ चुके थे और 50 शिकायतें इकट्ठी कर ली थी उनने जी। वेद गुप्ता पर गमन है, और वेद गुप्ता को ये मान लो कि इतने सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसका बाल बाका नहीं बिगड़ा। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? जब संरक्षण प्राप्त है किसी का, ऐसा कुछ कहा जा सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है सर कि अगर अपन कोई बड़े नेता के खाते हैं तो अपना क्या बिगड़ेगा। तो मतलब नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन आपका ये कहने का मतलब है बड़े नेता के खाते हैं तो अपना कुछ बिगड़ेगा क्या? तो मतलब ये बात साफ हो गई है कि जो सेल्समैन है, जो कर्मचारी है, नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हाँ, और करीबन कुछ लोग हैं जो सुधर चुके हैं, सेल्समैन हैं, लेकिन जो कुछ लोग आज भी हैं जो जिनके पेट भरे नहीं है अभी भी। ठीक है, लेकिन सर ये नेता आखिर कौन है? क्या सत्ता पक्ष के नेता है? ये विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता है, बता सकते हैं आप? नाम बता सकते हैं? जिनके विधायक जी से कॉन्टेक्ट है वो क्यों डरेंगे? मतलब इन्हें जो संरक्षण है वो विधायक जी का, ऐसा? वेद गुप्ता जी विधायक जी के खास हैं। अच्छा जी, तो इसीलिए इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जो चाहे वो करेंगे, जो इनकी मनमानी है, जो सेल्समैन चाहेगा, जो अधिकारी चाहेगा वही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम बराबर उनके वेद गुप्ता जी के पीछे लगे रहेंगे और लगे हैं और लगे रहेंगे। चलिए बिल्कुल, ये अच्छी बात है सर, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यदि मैं बात करूं शासन की, तो शासन की योजनाएं हैं, लोगों को तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, तभी उसका लोगों को फायदा मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सचिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, बीजेपी कांग्रेस के साथ ही तहसीलदार को भी हमने सुन लिया, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि यदि अधिकार क्षेत्र किसी का है तो वो है एसडीएम। जी बिल्कुल, एसडीएम का अधिकार क्षेत्र है। एसडीएम भी अभी नए आए हुए हैं, लगभग 15-20 दिन या 1 महीना पूरा हुआ है उन्हें आए हुए, लेकिन
उनके पास जैसे ही शिकायत पहुंची है उन्होंने तुरंत जो है फूड इंस्पेक्टर को जांच के लिए भेजा, तहसीलदार के लिए जांच के लिए भेजा और पूरी जांच रिपोर्ट मंगाई है। और जो एसडीएम है वो बहुत ही, उनकी कार्यशैली भी अच्छी है काम करने की, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिन लोगों की शिकायत पहुंची है तो एसडीएम जरूर कुछ ठोस निर्णय लेंगे इसमें। चलिए, एसडीएम ठोस निर्णय लेंगे, लेकिन अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, आखिर इन्हें मनमानी की जा रही है तो इन पर संरक्षण किसका प्राप्त है। लेकिन क्या इस दिशा में भी कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी या इन्हें हटाया जा सकता है, दूसरे सेल्समैन आ सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर ये जांच रिपोर्ट में क्लियर होता है, और क्लियर तो स्पष्ट है, गांव वाले जब चीख चीख के कह रहे हैं तो फिर जांच रिपोर्ट भी स्पष्ट है और निश्चित तौर पर इन्हें हटा ही जाएगा और कोई दूसरे सेल्समैन को यहाँ इनके जरिए जगह रखा जाएगा। चलिए सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो शिवपुरी के पिछोर की ग्राम पंचायत आसपुर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेल्समैन और अधिकारियों के द्वारा मनमानी की जा रही है। मनमानी इसलिए की जा रही है क्योंकि अधिकारियों को ऐसे नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और इसी के चलते उनका ये मानना है कि हमारी दबंगई है, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि एसडीएम जो कि नए यहाँ पर आए हैं और उनका ये मानना है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, और यदि कार्रवाई की जाएगी तो ऐसे लोगों तक राशन पहुंचेगा जिसकी मंशा सूबे के मुखिया की खुद है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा योजनाएं तो तमाम चला दी जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर कितना फायदा मिलेगा। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।